आज की हमारी इस चर्चा के प्रमुख शिक्षण बिंदु निम्न हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के सामान्य अर्थ के बारे में। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना या फिर तथ्यों का बोध करना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण विधाओं जैसे कि खेल, वार्तालाप, प्रश्न, कहानी, पाठ्य पुस्तकों आदि का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय में सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार को छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय अंतःक्रियात्मक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके तीन प्रमुख ध्रुव होते हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण में इन तीनों का होना आवश्यक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करने सक्षम न हो जाए। शिक्षण का व्यापक अर्थ। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार के शिक्षण में व्यक्ति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के साधनों से जीवन भर सीखता रहता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण के संकुचित अर्थ के बारे में। संकुचित अर्थ में शिक्षण छात्रों को सूचना, जानकारी एवं परामर्श देना ही शिक्षण है। इस प्रकार का शिक्षण पहले से ही नियोजित व नियंत्रित होता है। इसमें समय व स्थान निश्चित होता है और केवल औपचारिक साधनों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विद्यालय में प्रदान किया जाने वाला शिक्षण। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षण की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर माथुर ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षण का अर्थ छात्र को ऐसे अवसर देना है जिनसे वह अपनी प्रकृति के अनुसार समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, वह स्वयं ही योजना बना सकें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। रायंस ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। योकम व सिम्पसन ने शिक्षण को वह साधन माना है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्यों का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में। योकम और सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे: एक, अच्छे शिक्षण में आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। एक अच्छे शिक्षण में छात्र अपने आप ही सीखने के लिए प्रेरित होता है। एक अच्छा शिक्षण छात्रों व शिक्षक के सहयोग पर आधारित होता है। इसमें छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा एक अच्छे शिक्षण में छात्रों की समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात इस तरह के शिक्षण में हर छात्र महत्वपूर्ण होता है।
अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। वर्तमान समाज एक परिवर्तनशील समाज है। इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा की प्रक्रिया पर भी पड़ा है, जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका में भी बदलाव आया है। वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य व सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर, व्यावहारिक और बोधगम्य बनाना है, जिससे छात्र अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को समझकर उसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकें। रायबर्न ने शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्र को इस योग्य बनाना है कि वह एक सफल जीवन जी सके। इस तरह उपरोक्त चर्चा से शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, जैसे छात्रों को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करने, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनमें आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, छात्रों को जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको सही दिशा देना और उनमें एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। इसके अलावा उन्हें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। अब हम बात करते हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कराए जाने वाले क्रियाकलाप के बारे में। विषय व पाठ्यवस्तु पर आधारित अलग अलग तरह की गतिविधियों का आयोजन करना, अभ्यास कार्य कराना और उनकी जांच करते रहना, शैक्षिक व मनोरंजनात्मक खेलों का आयोजन करना जिससे शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाया जा सके, सही समय पर सहायक सामग्री का प्रयोग करना, विषय वस्तु से संबंधित प्रयोगात्मक कार्य कराना। इसके साथ ही समय समय पर मूल्यांकन करना जिससे छात्रों की प्रगति का पता लगाया जा सके।